अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो ये जी सुबह-सुबह का टाइम और सुबह-सुबह यहाँ पे मैं रेहान के लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही में मैंने नाश्ते की भी तैयारी स्टार्ट कर दी है। क्योंकि सुबह जो होता है ना बहुत ही भागम-भागी वाला टाइम होता है और वैसे आज मेरी आँख भी थोड़ी-सी लेट खुल गई थी, तो इस वजह से भी मुझे मतलब हैबत है कि मैं जल्दी-जल्दी रेहान का लंच रेडी कर लूँ क्योंकि उसका टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं रेहान पे तवज्जो देती हूँ। और यहाँ पे उसके फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं। वैसे तो वो अमूमन मैगी लेके जाते हैं, लेकिन आज मैंने उसको फ्राइज़ बना के दिए कि रोज़-रोज़ भी मैगी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उसको फ्राइज़ बना दिए और उसके पापा कुछ चीज़ें वगैरह ले आए थे बाहर से, वो भी साथ में थोड़ी बहुत रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना चीज़ों के लिए थोड़े ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राइज़ पे चाट मसाला और नमक थोड़ा-सा डाल दिया हल्का-सा, क्योंकि फिर रेहान बार-बार बोलता है कि मम्मा बहुत फीके थे, उस पे नमक नहीं था। तो साथ ही में दूध भी आ गया था। मतलब कि दूध शाम को ही हस्बैंड ले थे मेरे, लेकिन उस दूध के साथ क्या हुआ वो सारा दूध जो है ना हिबा ने गिरा दिया था। कहाँ गिराया वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं रेहान का लंच रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने साथ में थोड़े से केक, बिस्किट और चॉकलेट वगैरह रख दिए। साथ में 1-2 चिप्स के पैकेट रख दूँगी और पानी की बोतल वगैरह बैग में रख के ना तो मैं उसका सबसे पहले बैग रेडी करती हूँ, क्योंकि बैग रेडी करना ही उसका सबसे मुश्किल होता है। बाकी वो खुद ही रेडी आसानी से हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो वो सोया हुआ है, तो मैं यहाँ पे किचन में नाश्ता और उसके लंच की तैयारी कर रही थी। तो बस मेरा ये काम ऑलमोस्ट हो ही गया, बैग उसका रेडी हो गया है। और यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है, क्योंकि साथ-साथ में मैं हस्बैंड को चाय भी बना के दे देती हूँ और आटा तो ख़त्म हुआ था, इसलिए मैं पराठे घर पे नहीं बनाऊँगी। हस्बैंड जो है ना वो मेरे बाहर से रोटियाँ ले आए हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनको अंडा बना के दे रही हूँ और साथ में नाश्ता भी दे दूँगी। तो रेहान को जो है ना उसके पापा ही उठा के जल्दी से रेडी कर देते हैं, क्योंकि उसका रेडी होना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे उसका उठना मुश्किल होता है, वो उठता आसानी से नहीं है। उसकी टाइमिंग और इशाल की टाइमिंग में थोड़ा-सा फ़र्क है, तो वो इशाल की टाइमिंग से जो है ना आधा घंटा पहले स्कूल जाता है। इस वजह से उसको पहले उठाना पड़ता है। तो इस वजह से उसका उठना ज़रा-सा मुश्किल हो जाता है और जब वो उठ जाता है तो रेडी वो आसानी से हो जाता है और नाश्ता वो करता नहीं है। तो नाश्ता ख़ैर मेरा एक भी बच्चा नहीं करके जाता, मतलब ना ही इशाल और ना ही रेहान। तो बस यहाँ पे मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी है बिल्कुल। तो बस और ये कैमरा अगर आपको ब्लर नज़र आ रहा है तो ये धुएँ की वजह से है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि धुआँ ऊपर आ रहा है तवे का ना, तो इस वजह से कैमरे पे सारा लग रहा है। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है और दूध भी उबल ही चुका है। तो दूध की जो कहानी है वो अभी आगे जाके मैं आपको बताऊँगी। और साथ में तो यहाँ पे मैंने सबके शूज़ भी पॉलिश करके रेडी करके रख दिए हैं, क्योंकि मैं ही पॉलिश करती हूँ सबके, हस्बैंड के भी और बच्चों के भी, क्योंकि जब वैन आती है ना तो फिर बच्चे पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं, बस भागते हैं। तो खैर रेहान तो चला गया है अपने स्कूल, क्योंकि उसकी वैन आ गई थी और इशू भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो आधे घंटे बाद फिर इशाल जाती है। तो बस इसको मैंने रेडी कर दिया और ये अब यहाँ पे अपने लिए चीज़ें चुन चुन के निकाल रही है, क्योंकि इसका दिल नहीं है कुछ भी लेके जाने का। लंच तो ये लेके नहीं जाती है। तो वैसे मैं इसको पूछती हूँ बार बार कि मैगी बना दूँ, चिप्स बना दूँ, लेकिन ये नहीं लेके जाती। तो यहाँ पे ये अपने लिए एक एक चीज़ चुन चुन के निकाली कि क्या लेके जाऊँ, इसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो ये सिर्फ जो है ना चिप्स वगैरह इसको अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे अपने लिए चीज़ें मैं इसको खुद ही शापर पकड़ा देती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो चाहिए तो निकाल लो। बस ये यहाँ पे वही काम कर रही है और बाकी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये नाश्ता तो इसने करना नहीं है, सिर्फ चाय इसने पीनी है, जो कि इसने पी ली है। और बाकी रेडी तो इसको मैंने खुद ही किया, क्योंकि कपड़े वगैरह तो ये पहन लेती है, लेकिन बाल इसके मैं खुद बनाती हूँ। और बाकी ये भी अपने पापा का वेट करेगी, तो जब वो रेडी हो जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो फिर ये अपने पापा के साथ ही जाती है, क्योंकि अकेले इसको डर लगता है वैन तक जाने में भी, नहीं जा पाती। तो इसलिए बस यहाँ पे उनका वेट हो रहा है और चीज़ें इसने चुन ली है, बस मैं इसके बैग में डाल दूँगी सारी की सारी। और साथ में ये कुछ पैसे लेके जाती है, उसके लिए बस ये बहुत खुश होती है। तो पैसे भी लेके चली जाएगी और फिर वहाँ पे छुट्टी के टाइम ना कुछ चीज़ें ले लेती है अपने लिए और खा लेती है। और लंच वगैरह तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लेके जाती नहीं है। बस ये भी यहाँ पे रेडी हो गई है। और अगर आपको मेरे कमरे में अंधेरा नज़र आ रहा है, तो एक तो आज सुबह से लाइट गई हुई थी और दूसरा ये कि बच्चे सोए होते तो फिर मैं लाइट बिल्कुल ऑन नहीं करती हूँ। यहाँ पे हाशिर भी सोया हुआ है और साथ ही में हिबा भी सोई हुई है। तो ये जब सोए रहते हैं ना तो मेरा काम जल्दी से और आसानी से हो जाता है। और जब ये उठ जाते हैं ना तो फिर मैं ना उन लोगों को संभाल पाती हूँ ना इन लोगों को।
तो इस वजह से मैं बहुत ही खामोशी से और आराम आराम से सारा काम ख़त्म करती हूँ, ताकि इनकी नींद भी ना ख़राब हो, मेरा काम भी आसानी से हो जाए और बच्चे भी स्कूल आराम से चले जाएँ। तो बस यहाँ पे फिर जी बच्चे जब चले गए हैं स्कूल, फिर मैं भी लेट जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि हिबा और हाशिर सोए रहते हैं तो मैं भी उनके साथ 1-2 घंटे के लिए फिर लेट जाती हूँ। और यहाँ पे ये उठ गए हैं, तकरीबन 10 साढ़े 9 10 बजे का टाइम है और लाइट अभी भी नहीं आई हुई, क्योंकि आज मौसम जो था वो बारिश थी, तो इस वजह से जिस दिन बारिश होती है तो लाइट का जाना तो फिर बनता है। तो बस यहाँ पे लाइट है नहीं और हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे उठ गए हैं तो मैं इनको अभी सिर्फ मैं इनके पैम्पर वगैरह चेंज करवा के मुँह हाथ धोएं, बाकी जो है तो फिर मैं इनको बाद में चेंज कराऊंगी जब मेरा सारा काम जो है ना वो फिनिश हो जाता है, मतलब सफाई वगैरह का। तो उसके बाद क्योंकि पहले ही करा दूँ तो फिर ये लोग दोबारा से ख़ुद को ना मैला कर देते हैं, तो इस वजह से मैं एंड में इन लोगों को साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मेरे 2-3 घंटों की सफाई के बाद जाके लाइट आई है कहीं पे, जब मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था तो 2 बजे तकरीबन लाइट आई है और सारा काम मेरा फिनिश हो गया। सफाई मैंने सारी कर ली है, सारी जगह बाहर से भी धो ली थी और किचन भी सारा मैंने साफ़ सुथरा करके धो लिया था। और आज मैंने सारा सिर्फ सफाई पे ही फोकस किए। खाना मेरे पास पड़ा हुआ था, कल के दाल चावल मैंने बनाए हुए थे, तो फिर मैंने खाना बनाया नहीं है, क्योंकि मेरे से एक तो टाइम मुझे नहीं मिला और दूसरा बस फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह करने के बाद ना। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं हाशिर को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसने खुद को सारा गीला किया हुआ था, बारिश भी हो रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ भी। तो इनके सर्दियों के कपड़े भी निकालने अभी बाकी हैं वो काम, तो खैर वो भी साथ साथ लगे रहेंगे। और यहाँ पे मैं इसको चेंज करा दूँगी ताकि ये भी नीट हो जाए। और कहीं इसको हवा मतलब ठंडी है ना, तो फिर बच्चों की बीमारी का भी डर लगा रहता है कि कहीं टेम्परेचर वगैरह ना हो जाए। तो बस ये यहाँ पे टीवी देख रहा है, अपना टीवी देखने में बिज़ी था, इसलिए मुझ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा। टीवी पे इसका पूरा फ़ोकस है और ये बार-बार लेट रहा है ताकि मैं टीवी आराम से देख सकूँ। लेकिन मुझे इसको चेंज करवाना था, क्योंकि काफ़ी गीला हो चुका था मेरे साथ। और बस यहाँ पे ये चेंज करा के फिर मैंने हिबा को तो चेंज करा ही दिया था। वो बाहर गई हुई थी खेलने के लिए, इसलिए भी आपको कमरे में नहीं नज़र आ रही होगी। तो बस ये खैर यहाँ पे साफ़ हो रहा है। तो यहाँ पे हाशिर को देखे ज़रा बिल्कुल ही रेडी हो गया है, रेडी स्टेडी गो हो गया है बिल्कुल। तो ये भी कमरा भी मेरा बिल्कुल नीट हो गया है, क्योंकि मैंने साफ़ किया हुआ था सुबह की, मैं लगी हुई थी सफाइयों पे। तो जब मैं सफाइयों की तरफ हो जाती हूँ तो फिर मैं सिर्फ सफाई ही करती हूँ, मतलब फिर साथ में मैंने बर्तन वर्तन भी सब धो लिए थे। और यहाँ पे मैं ऊपर आ गई थी चादर लेने, जो मैंने कमरे में नहीं बिछाई हुई थी। मैंने आपको बताया भी है शायद पिछली वीडियो में कि मैं बिछाती हूँ बच्चों की वजह से। तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा मौसम दिखा दूँ, क्योंकि मौसम जो सुबह से काफ़ी ज़बरदस्त हुआ हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। साथ में जो थे ना सुबह बर्फ़ के ओले जो होते हैं वो भी साथ में पड़े थे, तो सर्दी और भी ज़्यादा हो गई है। तो सर्दी तो मतलब हो ही गई है, तो कह नहीं सकते कि सर्दी आएगी, आ ही चुकी है। तो बस यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा-सा मौसम बता दूँ कि कैसा-सा मौसम, बिल्कुल काले बादल सारे छाए हुए थे और घर में भी बिल्कुल अंधेरा-सा हो गया था, क्योंकि काले काले बादल सारे बिल्कुल छाए हुए थे। और बारिश का जो ये सिलसिला है ना, ये रात तक मुसलसल चलता रहा, वक़्फ़े-वक़्फ़े से। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। सुबह मतलब जब मैं रेहान को स्कूल भेजने के लिए उठी थी ना, उस टाइम से बारिश बिल्कुल स्टार्ट थी और वो भी काफ़ी बारिश में बच्चे स्कूल गए हैं दोनों। तो बस आज का मौसम तो कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा मौसम था, बिल्कुल एंजॉय करने वाला। मेरा तो यहाँ से नीचे जाने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था कि मैं नीचे जाऊँ, लेकिन खैर जाना था, क्योंकि बच्चों का टाइम हो गया स्कूल से वापसी का। और बस अभी बच्चे वापस आ जाएंगे तो उनको खाना वगैरह देना है। तो बस मैं जब ऊपर गई थी ना, तो इस चादर के लिए गई थी,
क्योंकि इस चादर का ही मैं कह रही थी कि हिबा ने इस पे सारा दूध गिरा दिया था। जब शाम को मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो फिर मैंने इसका पानी निकाला और फिर से इसको मैंने ऊपर डाला, तो अब ये खुश्क हो गई है, तो मैंने वापस से ला के इसको डाल दिए, बिछा दिए। तो बस आशिर बैठ के अपना टीवी इंजॉय कर रहा है, टीवी देख रहा था। ये टीवी के लिए बैठा हुआ था, तो जब ऐड चल रहे होते हैं ना तो वो शौक से देखता है। तो इसी से मैंने फ़ायदा उठाया और मैं ऊपर चली गई थी। तो बस यहाँ पे ये हिबा है और ये भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको भी मैंने चेंज करवा लिया था और बाकी काम मेरा ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना उनके आने से पहले रेडी कर लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि खाने में मैं आज दाल चावल ही बनाए नहीं थे, खैर कल के पड़े हुए थे, तो वही गर्म कर लिए और साथ में मैंने प्याज और टमाटर छोटा छोटा काट लिया था। तो बस बच्चों के आने से पहले मैं खाना यहाँ पे रेडी करके रख दूँगी। गर्म तो हो ही चुका है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में भी अपने याद रखिएगा। तो बस यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो चुका है और फिर मैं इसके बाद बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के उनके आगे रख दूँगी ताकि वो आसानी से पहन सकें। तो बस ये थे मेरी मॉर्निंग की रूटीन जो मैंने आपसे शेयर की और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।